अस्सलामुअलैकुम। आज 9 मुहर्रम का दिन है और आज हम जा रहे हैं गिलगित से हुंज़ा की तरफ। गिलगित से हुंज़ा तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वाक़ है और गिलगित से हुंज़ा जाने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं और रास्ते में नलथर वैली आती है और रास्ते में राकापोशी व्यू पॉइंट आता है। गिलगित से नलथर जो है वो 50 किलोमीटर दूर वाक़ है और वहाँ जाने में 2 घंटे लगते हैं। अगर आप 9 मुहर्रम को अपने सफ़र का आगाज़ सुबह 9 बजे करते हैं तो आप नलथर वैली घूमते हुए आप हुंज़ा तक जा सकते हैं। नलथर के लिए आपको पहले नलथर गांव जाना पड़ेगा, फिर वहां से आपको 4x4 जीप करना पड़ेगी जो आपको वहां से नलथर में जो मौजूद हैं झीलें वहां पर ही लेकर जाएगी। एक नेशनल पार्क बना हुआ है वहां पर भी लेकर जाएंगी। आप कोशिश करेंगे 9 मुहर्रम को जब भी आप किसी होटल में गिलगित में स्टे करते हैं तो आप बाईपास पर करें ताकि शहर क्योंकि बंद हो तो 9 मुहर्रम की वजह से काफ़ी जुलूस वगैरह होते हैं, तो इसलिए आपको कोई रुकावट ना हो और आप आराम से नलथर की तरफ जा सकें। नलथर मुकम्मल खुला हुआ होता है 9 मुहर्रम को आप नलथर आराम से जा सकते हैं घूमने के लिए। सुबह अगर आप 9 बजे अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो 9:30 पौने 10 बजे तक आप नलथर गांव पहुंच जाएंगे। फिर वहां से आप जीप कर वहां पर झीलों पर जा सकते हैं, नेशनल पार्क जा सकते हैं। तो तकरीबन 4 से 5 घंटे आप एक्सपेंड कर सकते हैं नलथर। फिर वहाँ से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है हुंज़ा वैली, तो आप वहाँ से हुंज़ा भी जा सकते हैं। हमारा जो प्लान था वो नलथर जाने का नहीं था, इसलिए हमने हुंज़ा जाने का फ़ैसला किया और हम हुंज़ा की तरफ चले गए। गिलगित से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर राकापोशी व्यू पॉइंट है जो आपको पहला व्यू पॉइंट मिलेगा। रास्ते में आपको सिल्क रोड भी नज़र आएगी जो लेफ़्ट साइड पर बनी हुई है। आप जाएं सीधा राकापोशी व्यू पॉइंट, आप पहला स्टे राकापोशी व्यू पॉइंट पर करें। आप 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ एक्सपेंड कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पर आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ये नलथर की तरफ जाता है। यहाँ पर तो जीप नहीं मिलती, आप यहाँ से अपनी गाड़ी में भी नलथर की तरफ जा सकते हैं और आगे से 4x4 का आप जीप कर जा सकते हैं नलथर वैली। नलथर जो सबसे खूबसूरत वैली है इधर की। आप 9-10 मुहर्रम को बिल्कुल भी स्कर्दू की तरफ ना जाएं। अगर आप रश से बचना चाहते हैं तो आप सीधा हुंज़ा की तरफ चले जाएं या आप नलथर की तरफ चले आएँ। हुंज़ा मुकम्मल तौर पर खुला हुआ होता है। 9 मुहर्रम को सिर्फ एक नगर जगह आती है जहाँ एक जुलूस निकलता है, वो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जुलूस निकलता है और 3 बजे तक वो जुलूस इस रोड पर ही होता है। मगर उसमें ये है कि रोड खुला हुआ होता है, कहीं से ये रोड बंद नहीं करते, एक ट्रैक चलता रहता है कंटिन्यू। आपको थोड़ा ट्रैफिक ज़रूर जाम मिलेगा मगर आप बआसानी राकापोशी व्यू पॉइंट तक चले जाएंगे। अगर आपका नलथर का प्लान है तो आप कोशिश करें वहाँ से 2 या 3 बजे तक वापस आ जाएँ और वहाँ से आप जाकर हुंज़ा की तरफ निकल जाएं ताकि आप एक ही दिन में राकापोशी व्यू पॉइंट भी कर सकें, वरना आपको राकापोशी तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। अगर आपका प्लान नहीं है नलथर का तो आप कोशिश करें कि अताबाद झील से आगे जाकर रुकें, क्योंकि 10 मुहर्रम को गुलमिट जगह है एक करीमाबाद पर जो मुकम्मल तौर पर सुबह 7 बजे से रात 7-8 बजे तक बंद होती है, तो आप ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप पीछे कहीं पर भी रुकते हैं तो आपको उस दिन वहीं पर स्टे करना पड़ेगा, आप कहीं भी नहीं जा सकते। ये सामने आपको नज़र आ रहा है राकापोशी। राकापोशी 27 हाईएस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया के अंदर और 8वें नंबर है पूरे पाकिस्तान के अंदर है। इधर ये पूरे साल ग्लेशियर जमा रहता है, ये बर्फ़ जमी हुई आपको नज़र आ रही है, पूरे साल रहती है और सर्दियों में मुकम्मल तौर पर जम जाती है। ये जो पानी आपको बहता हुआ नज़र आ रहा है बिल्कुल भी नहीं आता सर्दियों में। ये वाहिद जगह है जहाँ पर बिल्कुल भी सितंबर के बाद ये जो आपको पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है ऊपर से आता है बिल्कुल एक कतरा भी नहीं आता। ये मुकम्मल तौर पर ऊपर फ्रीज़ हो जाती है तो ये नीचे बिल्कुल सूख जाता है। यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे होटल वगैरह बने हुए हैं रिहाइश के लिए, खाने पीने के लिए, तो यहाँ पर आप आराम से 2 घंटे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ज़िपलाइन भी है, स्काई साइकिलिंग भी है, तो आप यहाँ पर आराम से घूम फिर सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर 2 घंटे की ट्रैकिंग कर अगर आपके पास टाइम है तो आप बेस कैंप भी जा सकते हैं। स्काई साइकिलिंग और ज़िप लाइन के यहाँ चार्जेस हैं तकरीबन 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक हैं। ये 500 रुपये से 1000 रुपये तक लेते हैं स्काई साइकिलिंग के एज के हिसाब से, और इतने ही तकरीबन चार्जेस हैं, 1000 प्लस चार्जेस हैं ज़िप लाइन के। यहाँ पर ये दोनों एक्टिविटीज़ हो रही होती है। अगर आपने सुबह 9 बजे सफ़र का आगाज़ किया तो आप 11 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से 1 बजे के करीब आप यहाँ से निकल जाएँ और सीधा आप करीमाबाद की तरफ चले आएँ। करीमाबाद से आपको ऊपर बलतित फोर्ट मिलेगा, वहाँ से आप फिर अलतित फोर्ट की तरफ जा सकते हैं। अलतित फोर्ट से आप ईगल नेस भी जा सकते हैं। शाम आप ईगल नेस में आराम से पहुँच जाएंगे सब जगह एक्सप्लोर करते हुए। तो एक दिन में आप यहाँ पर राकापोशी व्यू पॉइंट कर सकते हैं, ईगल नेस कर सकते हैं, करीमाबाद कर सकते हैं, बलतित फोर्ट कर सकते हैं, अलतित फोर्ट कर सकते हैं। और वापस अगर आप चाहें तो करीमाबाद पर रुक जाएं अगर आपको
सुबह 7 बजे नहीं उठ सकते और आप थोड़ा लेट उठते तो आप कोशिश करें कि करीमाबाद पर ना रुकें। आप गुलमिट से आगे, अताबाद झील से आगे कहीं पर भी जाकर रुक जाएं, क्योंकि सुबह 7 बजे गुलमिट जो करीमाबाद पर अलियाबाद में जगह ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है और आप कहीं पर भी ट्रैवल नहीं कर सकते 10 मुहर्रम को। तो आप कोशिश करेंगे अगर सुबह 7 बजे से पहले आप नहीं उठ सकते तो आप जाकर सोस बॉर्डर पर रुक जाएं, अताबाद पर रुक जाएं, अताबाद से आगे कहीं भी रुक जाएं। ये इस जगह को आप छोड़ दें, राका पोशी वगैरह आप कहीं पर भी ना रुकें। 10 मुहर्रम को यहाँ खाने पीने के होटल भी तकरीबन बंद होते हैं और रिहाइश वाले होटलों में भी सिर्फ रिहाइश ही होती है और ट्रैवल वगैरह आप नहीं कर सकते। आप 12 बजे तक फ्री होकर सीधा करीमाबाद जाएं, वहाँ से बलतित फोर्ट जाएं, वहाँ से अलतित फोर्ट जाएं और वहाँ से आप 2-3 बजे तक ईगल नेस्ट चले जाएं। ईगल नेस्ट से आप तकरीबन 4 बजे फ्री होकर अताबाद झील पर चले जाएं, क्योंकि 10 मुहर्रम को तमाम एक्टिविटीज़ जो थी अताबाद झील पर बंद होती है, तो आप वाटर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते 10 मुहर्रम वाले दिन। 10 मुहर्रम को अताबाद झील मुकम्मल तौर पर बंद होती है, ना जिप लाइन होती है, ना कोई वाटर एक्टिविटी होती है। जून जुलाई के महीने में हुंज़ा का वेदर जो है काफ़ी गर्म होता है। अगर आप रात ठंडी गुजारना चाहते हैं तो करीमाबाद पर गुजारें या ईगल नेस्ट पर गुजारें या सुस बॉर्डर पर चले जाएँ, वहाँ आपको फिर भी थोड़ा सा रात को ठंड महसूस होगी। बाकी जगह पर आपको कहीं पर भी नहीं होगी ठंड। आप जैसे ही 2 टनल से अताबाद जाते हुए क्रॉस करेंगे तो एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आता है लेफ़्ट साइड पर, आप उधर भी रुक कर अपना व्यू देख सकते हैं। ये अभी आएगा, हम आपको दिखाते हैं। ये देखें व्यू पॉइंट, ये अताबाद की आप जैसे 2 टनल्स क्रॉस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर ये व्यू पॉइंट बना हुआ है। इधर आप 15-20 मिनट एक्सपेंड कर सकते हैं अपने। यहाँ से आप ऊपर से अताबाद झील को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से फिर आप जाएं, फिर 3 टनल क्रॉस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर आप नीचे उतरेंगे तो अताबाद झील पर आपको काफ़ी रश नज़र आएगा। यहाँ आपको जिप लाइन भी होती हुई नज़र आएगी 9 मुहर्रम को और यहाँ पर वाटर एक्टिविटी भी हो रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप वापस करीमाबाद पर या ईगल नेस्ट पर रात गुजारें तो सुबह 7 बजे से पहले आप गुलमिट को, करीमाबाद को क्रॉस कर दें ताकि आप उस दिन चाइना बॉर्डर जा सकें। 10 मुहर्रम को आप चाइना बॉर्डर जा सकते हैं। आपको कहीं पर भी रास्ते में कोई रुकावट, कोई जुलूस, कोई रोड बंद नहीं मिलेगी। आप जब अगर करीमाबाद से जा रहे हैं तो पहले आप हुसैनी ब्रिज चले आएँ, उसके बाद आप आगे पासो कोन्स पर जाएँ और वही रास्ता आपको ऊपर चाइना बॉर्डर की तरफ ले जाएगा। तो रास्ते में आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी, आप आसानी से चाइना बॉर्डर जा भी सकते हैं और शाम तक वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि 10 मुहर्रम को सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद होता है। हमने तो प्लान किया था करीमाबाद रुकने का, हम रात को करीमाबाद में रुके और फिर अगले दिन सुबह 7 बजे से पहले हम चाइना बॉर्डर के लिए निकल गए, तो हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं। अगर आप सुस बॉर्डर पर स्टे करते हैं तो चाइना बॉर्डर के वापसी पर आप पासो कोन्स हुसैनी ब्रिज कर सकते हैं। आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।